पता था जी कि इसे हमसे बिल्कुल प्यार नहीं है, और आज ये बात इसने खुद ही कह दी। 25 साल तक पाल पोस कर बड़ा करने का बहुत अच्छा तोहफा दिया है इसने। माँ, पहले तो मेरी पूरी बात तो सुन लो। हाँ माँ, मेरे लिए तुमसे बढ़कर है वो। उसके बढ़कर होने की वजह भी तुम हो माँ। जब भी मैं उसे देखता हूँ तब मुझे तुम दिखाई देती हो। उसकी बातें, उसका बर्ताव, सब कुछ तुम्हारे जैसा ही है माँ। मुझे ऐसा लगा कि वो तुम्हारी परछाई है, और इसलिए मुझे उससे प्यार हो गया। इसलिए मैंने शादी रोकी और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया। अब कहो माँ, मैंने कुछ गलत किया? गलती को सही साबित करने के लिए 1000 वजह हो सकती है, लेकिन इसने गलत किया है और इस गलती को मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी। इससे कहिए कि यहाँ से चला जाए। माँ, माँ, सुनिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ। इसे कहिए जाने के लिए। जा क्यों नहीं रहा है? माँ, 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 माँ। पिताजी, आप ही समझाइए ना माँ को। त्रिशूल, बेटा तुम्हें उसे थोड़ा समय देना होगा। तब भी तू मेरे संग रहना। त्रिविक्रम, रुको, मेरी बात तो सुनो। ऐसा करके तुम गलती कर रहे हो। कैसी गलती? मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। गलत तो उसने किया है। अब मेरी जिंदगी का एक ही उद्देश्य है, वो दोनों एक साथ नहीं रहने चाहिए, उन्हें दूर रहना होगा। त्रिशूल, बाहर आ। अरे ये क्या, भांजे पी के टाइट हैं? बाहर आ। भांजे, तुमने पी रखी है क्या? कहाँ गए थे? तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था। मामा, ये जरूरी नहीं कि मैं कहाँ गया था और क्या कर रहा था। जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है उसे बाहर बुला। मैं ही बुलाता हूँ उसे। त्रिशूल, चिल्लाओ मत। अगर घर वालों में से किसी ने सुन लिया तो। माया जी, आप ही कुछ समझाइए। अब मैं क्या कहूँ? अपना दर्द वो खुद बता रहा है। हाँ मामा, बहुत दर्द हो रहा है मामा। मेरी शिवानी को मुझसे दूर करके वो आराम से सो रहा है। बुलाओ उसे मामा। अरे कौन आराम से सो रहा है? तुम्हें धोखा देकर कौन आराम से रह सकता है? ये क्या कह रहे हो मामा? उसने तो शिवानी से शादी तक कर ली, अब तो वो आराम से ही सोएगा ना। अरे सिर्फ शादी करने से जिंदगी बन जाती है क्या भांजे? मतलब? अब उसकी कहानी सुनाता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। शिवानी उसके साथ है ऐसा लग रहा है ना तुम्हें? नहीं, वो उसके साथ नहीं है। What are you talking, Mr. मामा? हाँ भांजे, जानते हो यहाँ क्या हुआ? मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। मैं किसी भी कीमत पर इसे अपना पति नहीं मान सकती। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मामा, अरे वाह 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 भांजे, चाटा मारने वाले गाल पर चूम रहे हो तुम, क्या बात है? मुझे जो खुशी मिली है दूसरे गाल पर भी दे दूंगा।
मामा आई एम सो हैप्पी। भांजे सब सो रहे हैं, चिल्लाओ मत। ठीक है मामा। माया, मैं तो इन दोनों को दूर करने की सोच रहा था, लेकिन भगवान ने मुझे ये मौका भी नहीं दिया। सब कुछ उन्होंने ही कर दिया। भगवान कितने अच्छे हैं ना। भांजे, जैसा तुम चाहते हो सब वैसा ही हुआ है, लेकिन तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हें यही रहना होगा। रहूंगा ना मामा। मैं तो आज उसे मारना चाहता था। हाँ, नहीं, मारने से एक पल में मर जाएगा। जानते हो, भगवान ने उसे पल पल तड़पने जैसी सजा दी है। अब उसे शिवानी की याद में ही मरना होगा, और मुझे ये देखकर बहुत खुशी होगी। कहाँ है वो मामा? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। माया, तुम्हें उसे देखने का मन नहीं कर रहा? नहीं, जैसा तुमने कहा, मेरा एक पुराना बदला बाकी है। वो किस पड़ाव पर है ये देखकर मुझे भी मजे लेने हैं। मैं वहां जाती हूँ। ओके, डन। ऑल द बेस्ट। उस परमेश्वर को साक्षी मानकर, इस नागलोक को साक्षी मानकर, मैं तुम्हारे साथ सदा सदा के लिए रहूंगा। शिवानी, रो मत। मुझसे तुम्हारे ये आंसू नहीं देखे जा रहे। तुम्हें रोते हुए देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भगवान के लिए अपने आप को संभालो। कैसे संभालूं मैं खुद को, और क्या समझाऊं खुद को? मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य, मेरा मकसद सब कुछ त्रिविक्रम है, और अब मैं उन्हें हमेशा के लिए खो चुकी हूँ। अब मैं और वो कभी एक नहीं हो पाएंगे। तुमने उसे नहीं खोया है, त्रिशूल ने उसे तुमसे छीना है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती त्रिशूल की है। गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन भुगत तो मैं रही हूं ना। हर एक पल कांटे जैसा चुभ रहा है मुझे। इस मंगलसूत्र में हर पल मेरा दम घुट रहा है। अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। दर्द में पलंग पर सोने के बजाय यहाँ सोए हो क्या? बेचारा त्रिशूल। नो, बेचारे नहीं हो तुम, पापी इंसान हो। मुझे मेरी शिवानी से दूर करके तुमने उससे शादी कर ली ना। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। इतने दिन तक तो मैं चुप था, और अब से चुप नहीं बैठूंगा। तुम्हारे किए हुए हर एक काम का कच्चा चिट्ठा है मेरे पास। अब से हर दिन मैं तुमसे बदला लूंगा। भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। शिवानी जी, तुम्हारे फोन में देखो, ये तुम्हारी नहीं हो सकती, ये सिर्फ मेरी है, और इनके साथ जिंदगी बिताने का हक
चुपचाप चलो। मॉम मुझे भूख नहीं है। त्रिविक्रम, तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची है। यहाँ सबके साथ खुश रहने में तुम्हें परेशानी होगी, हम समझते हैं। जो कुछ भी हुआ वो गलत है और उसके लिए माफी मांग लेना काफी नहीं होगा ऐसे हालातों में, हम जानते हैं। मैं समझ नहीं पा रही तुमसे क्या कहूँ, तुम खुद ही समझ जाओ। ए भांजे, बैठ जाओ ना, नाश्ता करो, सब ठीक हो जाएगा भांजे। अरे तुम पहले बैठो, बैठो, खाओ। दीदी उसे परोसो। दादी, आपने नाश्ता किया? हाँ, कर लिया। मामी। दीदी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं अभी आती हूँ। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। दीदी, मैं भी जा रहा हूँ। सब ऐसे क्यों चले गए माँ? क्या सच में सबने नाश्ता कर लिया है? माँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। नाश्ता यहीं रखा है, खा लेना। माँ। शिवानी, ये लो नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुमने कल से कुछ नहीं खाया। अगर तुम ऐसे ही भूखी रहोगी तो तुम्हारी सेहत बिगड़ जाएगी ना। सेहत ठीक रख के भी क्या करना है अब मुझे? सब कुछ तो खो चुकी हूँ मैं। सेहत भी खो दूंगी तो क्या होगा? अब तुम्हें खुद ही अपने दिल के दर्द को कम करना होगा शिवानी। जब पता हो कि खोया हुआ प्यार वापस नहीं मिलेगा तो फिर इस दिल का दर्द कम कैसे होगा? लेकिन तुम ऐसे कितने दिन भूखी रहोगी? पता नहीं। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? गड़बड़ तो हो चुकी है, सब कुछ खो दिया है। अब तो जीने की उम्मीद भी नहीं रही मुझे। शिवानी, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। भगवान के लिए कुछ खा लो। जितना दर्द मिला है ना मुझे, उतना काफी है। मेरा पेट उसी से भर चुका है। Every dog has its day। मतलब लोगों का कहना है कि हर कुत्ते का दिन आता है। मैं इस कहावत पर बहुत विश्वास करता हूँ। चल एक अच्छा सा उदाहरण देता हूँ। तुम्हें क्या लगा शिवानी को मंगलसूत्र बांधने से तुम जीत जाओगे? नो, खेल अब तक खत्म नहीं हुआ है। आखिरी पल में भी खेल बदल जाता है। धैर्य रखो, सही मौके का इंतजार करो, जैसे मैं कर रहा था। इंतजार। तुमने जीत की खुशी मनाना शुरू कर दिया, वही तुम्हारी सबसे बड़ी हार थी। इट वॉज टू अर्ली। ठीक है, तुम्हारे ढंग से ही चलते हैं। मान लेते हैं कि तुम जीत गए, लेकिन तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है। सब मेरे साथ हैं। त्रिशूल, इट्स माय टर्न। अब से शुरू होगा असली खेल। अब मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। भले ही तुमने शिवानी को मंगलसूत्र बांधा हो, लेकिन अब तक वो तुम्हारी बीवी नहीं बनी है और वो तुमसे मिलना तक नहीं चाहती। तुम्हारे बांधे हुए मंगलसूत्र को निकालकर शिवानी को इस घर की बहू बनाकर ले आऊंगा। I mean, मेरी बीवी बनाकर इस घर में ले आऊंगा। देखते जाओ।
ए, रोने के बजाय तुम हंस रहे हो। जरा मुझे भी तो बताओ कि आखिर बात क्या है। वो शुरुआत में डायलॉग मारा ना आपने, वो क्या था? एवरी डॉग हैज डे, है करेक्ट ना? गलत कहा, छोड़ो। ये बात आप पर भी लागू होती है ना? जैसा आपने कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम आखिरी पल तक लड़ते रहोगे, लेकिन मैं शिवानी के लिए आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। भले ही शिवानी घर छोड़कर गई हो, पर मंगलसूत्र अभी भी पहना है। मेरे पास अब भी वक्त है। किसी भी तरह उसे घर वापस लाकर रहूंगा। ये नामुमकिन है। ये शब्द मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। तुम देखते जाओ, शिवानी को घर वापस लाकर रहूंगा और हम दोनों खुशी से यहां रहेंगे। ये मेरा चैलेंज है। माँ, माँ, पिताजी, माँ को बुलाइए ना। वो तो घर पिताजी ये मत कहिए वो घर पे नहीं है। वो यही है, मैं जानता हूँ। वो घर पे नहीं है ऐसा बोलने को कहा। अरे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उससे कहिए कि मैंने ही ऐसा कहने को कहा है, क्योंकि मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो क्यों माँ? आपका गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ है क्या? गुस्सा शांत होने जैसा काम इसने नहीं किया है, बताइए इसे। ठीक है, जाने दीजिए माँ। आपको इतना समझाने पर, इतनी माफी मांगने पर आप समझने को तैयार ही नहीं है। इसकी वजह भी मैं जानता हूँ। खुद से दूर करना चाहती है ना? मैं आपका सगा बेटा जो नहीं हूं। मैं आपका बस पाला हुआ बेटा हूं। आपका असली बेटा तो त्रिविक्रम है ना? यही काम अगर वो करता तो उसने जो किया वो सही कहकर तुम उसे घर के अंदर आने देती ना? सही है ना माँ? मुझसे बढ़कर तुम्हारे लिए वो है ना? अरे 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 मधु, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? आखिर तुम्हारे मन में ऐसी बात आई ही क्यों? देखिए जी, इसे देखिए, कैसी बातें कर रहा है हमारा बेटा। कहाँ से सीखा तुमने ये सब? ऐसी बातें करना तुम्हें तो मैंने ये सब नहीं सिखाया। त्रिविक्रम को भले मैंने ही जन्म दिया हो, लेकिन इन 25 सालों में एक बार भी मैंने उसे बेटे की तरह नहीं देखा। जब वो छोटा बच्चा था, मैंने उसे अपना दूध नहीं पिलाया है। मैंने तुम्हें अपना दूध पिलाया, तुम्हें पाला पोसा। भले ही त्रिविक्रम में मेरा खून दौड़ रहा हो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है बेटा। और तुम इतने बड़े हो गए कि मेरे प्यार पे सवाल उठा रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हमने कोई कमी महसूस होने दी है क्या? बोलो त्रिशूल, तुम यहाँ किसकी कमी महसूस हुई? प्यार की कमी थी क्या? बताओ मुझे। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ माँ। ये सारी बातें मैंने जानबूझ कर कही। मेरी ऐसी बातें सुनकर तुम मेरे पास जरूर आओगी, ये मैं अच्छी तरह से जानता था। इसी बहाने से सही मैं तुमसे बात कर पाऊंगा, तुम्हें देख पाऊंगा, इसलिए कहा। मेरा दिल पत्थर का नहीं है मां, तुम्हारे पोषित किए फूल की तरह है। फूल जैसा मन है। सबने मुझे अकेला कर दिया है। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूं मां। जब भी मैं दुखी होऊंगा तब मेरे सर पर हाथ फेरने के लिए मेरे पास 2 माएं हैं, मैंने ऐसा सोचा था। लेकिन शादी के बाद मेरे पास एक भी मां नहीं रहेगी, ये मुझे नहीं पता था। नहीं पता था मां। मां, भले ही मैंने शिवानी से शादी की, भले ही आप सबको ये पसंद नहीं आया हो, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ एक था। मैं अपने प्यार को बचाना चाहता था। मुझे माफ कर दो मां।
मुझे माफ कर दो माँ। तुम यहाँ कैसे? यहाँ क्या कर रही हो? आखिर तुम्हारा यहाँ क्या काम है? घर के काम करने आई हूँ। ये भी कोई सवाल है? मेरा मतलब तुम शिवानी जी के घर में क्या कर रही हो? फिजूल की बात करना छोड़ो और जो काम करने आए हो वो करो। तुम शिवानी से बात करने आए हो ना? जाओ उससे बात कर लो। कैसी है वो? तुम्हारी यादों में खोई है। भले ही उसके गले में त्रिशूल ने मंगलसूत्र बांधा हो, लेकिन अभी भी वो तुमसे ही प्यार करती है। क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। तुम उसके सपनों को जरा हवा दो, वो सपने एक दिन जरूर पूरे होंगे। ठीक है। शिवानी जी कहाँ है? कमरे में है। शिवानी, शिवानी जी, may I come in? शिवानी जी, आखिर क्या हुआ है? ओपन द डोर। शिवानी जी, शिवानी जी। भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो आप मुझसे इतनी खफा हो? आप मुझसे क्यों बात नहीं करना चाहती हो? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? मैं आपसे प्यार करती हूँ त्रिविक्रम, लेकिन मैं वो अभागन हूँ जो आपके सामने अब नहीं आ सकती। शिवानी जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने आपको धोखा दिया है त्रिविक्रम। आपसे प्यार किया और आपसे प्यार करके शादी किसी और से की। मैं एक धोखेबाज हूँ, मैंने आपको धोखा दिया है। शिवानी जी, जो हो गया उसे भूल जाइए। आराम से बैठकर बात करते हैं। पहले दरवाजा तो खोलिए। मुझे आपके सामने आने का कोई हक नहीं है त्रिविक्रम। अब तो मैं आपके प्यार के लायक भी नहीं रही। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझमें तो आपके सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं है। जाइए यहाँ से। शिवानी जी, प्लीज त्रिविक्रम। आखिर हमारे जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा है? कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है हमारे साथ। काश हमारे पास एक और बच्चा होता। ये तुम क्या कह रही हो? जिसे मैंने जन्म दिया उसने कभी मुझे माँ नहीं बुलाया और ना ही कभी उसने मुझसे प्यार किया। और हमारा दूसरा बेटा, वो तो हमारी बात ही नहीं मानता। हमें यहाँ समझने वाला कोई नहीं है जी, कोई भी नहीं है। मधु, ऐसी बेकार की बातें मत करो। छोड़ो ये सब। सुनिए जी, मेरा ये सब कहने के पीछे एक वजह है। बचपन में ही उसे डांट पीट कर, उसे समझा बुझा कर हम उसे अच्छी परवरिश दे सकते थे। इस वजह से उस भगवान को हमें एक और बच्चा देना चाहिए था। क्या हुआ तुम्हें? सुनिए जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बस खाना मत खाओ तुम, और दिन में 100 बार कॉफी पियो। गैस की समस्या हुई होगी। पहले जाओ और कुछ खा लो। मधु, ए मधु, आराम से। मधु,
मधु, बात क्या है? तुम्हें अचानक हुआ क्या है? सुनिए, बोलो ना। वो बोलो, क्या हुआ है मधु? ऐसा लगता है कि मैं पेट से हूँ जी। सुनिए, मुझे लगता है कि भगवान जी ने हमारी प्रार्थना सुन ली। इतने बड़े बच्चे होने के बाद हमें दूसरे बच्चे की जरूरत है क्या? हमें इसके बारे में सोचना होगा कि हमें इसे रखना चाहिए या गिराना चाहिए। हाँ, मुझे भी यही बात सता रही है जी, लेकिन अपने इस बच्चे को गिराने का मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा। मधु, अगर हमने कुछ नहीं किया तो बहुत परेशानी हो सकती है, पता है ना? आखिर ये समाज क्या बोलेगा? आप जो चाहे कहें, पर मुझे तो ये बच्चा चाहिए। आप एक माँ को उसका बच्चा गिराने के लिए कह रहे हैं? क्या हो गया है आपको जी? भ्रूण हत्या महापाप है। एक जीव को मारने का हक किसी को भी नहीं है, किसी को नहीं। क्या आप सच बोल रही हैं माँ? माँ, क्या आप फिर से माँ बनने वाली हैं? मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है? इस पेट के अंदर मेरा छोटा भाई या बहन है ना। पता है मुझे कितनी बार लगता था कि मेरा भी कोई छोटा भाई या छोटी बहन होती तो कितना अच्छा होता। आखिर मेरी कामना पूरी हुई। त्रिशूल, पिताजी आप चुप रहिए। क्या पिताजी, आप भी भगवान के प्रसाद को आप मना कर रहे हैं? पिताजी, अगर आपको सबको बताने में कोई कष्ट हो रहा है तो मैं सबको बता दूंगा ना। मैं सब में मिठाइयाँ बंटवा दूंगा पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। माँ चलो चलते हैं। अरे चलो माँ, हम उस घर चलते हैं। चलो आओ, चलो आओ। त्रिशूल, चलो सुनो। चलो चलो चलो। त्रिशूल, आदिशेष, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। आपके बिना मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। आदिशेष, आप मेरी जान थे, अब आप ही नहीं है तो मुझे भी मरना होगा। हाँ, जिंदा रहकर अपने प्यार को नहीं पा सकी इस बात के दुख से तो अच्छा है कि अपने उस प्यार के लिए मैं भी अपने प्राण आपकी तरह त्याग दूं। हाँ, यही सही होगा। ये क्या कर रही है शिवानी? और अपने पूरे बदन पर क्या डाल रही है? आदिशेष, अपने प्यार की खातिर मैं अपनी जान दे रही हूँ। हम दोनों का प्यार अमर होना चाहिए। आदिशेष, शिवानी आत्महत्या कर रही है, यानी शिवानी की कहानी आज। हमने ये वादा किया था कि 7 जन्मों तक पति पत्नी बनकर हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन इस जन्म में तो ये मुमकिन नहीं हो पाया। मुझे माफ कर देना आदिशेष। अगर अगला जन्म होगा तो हम वहां जरूर मिलेंगे। हाँ,
ये क्या हुआ? आग अपने आप बुझ कैसे गई? ये कैसे मुमकिन है? मुझमें तो इच्छाधारी नागिन की कोई शक्ति नहीं रही और ना ही नागलोक का साथ है। तो फिर ये अग्नि शांत कैसे हो गई? कौन सी शक्ति मुझे बचा रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत विचित्र बात है ये। शिवानी के गले का मंगलसूत्र उसकी रक्षा कर रहा है। शिवानी, तुमने असली आदिशेष से शादी की है, इसलिए ये शक्ति तुम्हें बचा रही है। मुझे आज इस शक्ति को तुमसे दूर करना ही होगा। माँ, दादी, मामी, मामा, सब आ जाइए। त्रिशूल, चुप हो जाओ बेटा, किसी से कुछ मत कहना। माँ, तुम चुप रहो, तुम नहीं समझोगी। दादी, माँ, मामी, मामा, कहाँ हो सारे? आ जाओ जल्दी। त्रिशूल, क्या कर रहे हो तुम? चुप हो जाओ। ये क्या है? मैं कब से आप लोगों को आवाज दे रहा हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। क्या हुआ? ओ, अच्छा, आप लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हैं ना? चलिए, कोई बात नहीं, मिठाई तो खाएंगे। त्रिशूल, तुम्हें पता है ना हम किन हालातों से गुजर रहे हैं? हम दुखी हैं और तुम मिठाई लेकर आए हो। ये कोई खुशी मनाने का वक्त है? त्रिशूल, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? दादी, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। आप सबको जितना दुख हुआ है, उससे कहीं ज्यादा दुख मुझे हुआ है। लेकिन उस दुख को भुलाने के लिए हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। अगर आप लोगों को पता चलेगा तो आप भी खुश हो जाएंगे। मेहमान आने वाला है? कौन है वो? शिवानी घर आने के लिए राजी हो गई। क्या सच में? शिवानी? नहीं दादी, शिवानी मेहमान थोड़ी ना है, अब वो इस घर की सदस्य है। तो फिर और कौन है? लड़का या लड़की पता नहीं, लेकिन किसी का आना तो कंफर्म है। त्रिशूल, ये सब क्या बोल रहे हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आगे आओ माँ, आगे आओ ना माँ, आओ ना। अब कुछ ही दिनों के बाद मेरा भाई या बहन आने वाली है, यानी मेरी माँ फिर से माँ बनने वाली है। मधु, सच में? ये तो बहुत ही खुशी की बात है ना। पहले तुम्हारा मुंह मीठा कराते हैं। मधुमती, ये तो तुम्हारे लिए भगवान के प्रसाद के समान है। तुम्हें दूसरी बार यह प्रसाद मिल रहा है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। दुख से उबरने के लिए भगवान का दिया हुआ कितना सुंदर प्रसाद है। वो सब तो ठीक है मालकिन, लेकिन ऐसे वक्त पर। अरे, माँ बनने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता नंदीश। तुमने जरूर कोई पुण्य किया होगा। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं समझ सकती हूँ। इतने साल बाद बच्चा हो रहा है तो लोग क्या कहेंगे, आसपास वाले क्या कहेंगे, तुम यही सब सोच रहे हो ना? सही है ना? लोग क्या सोचेंगे इसकी चिंता मत करो। हमारे पूरे परिवार का साथ तुम्हारे साथ है। हाँ, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। अरे त्रिविक्रम, यहाँ आओ, जल्दी आओ। ब्रो, मिठाई लीजिए। नहीं, नहीं चाहिए। अरे, आप मना नहीं कर सकते। ये लीजिए, ये लीजिए। ब्रो, इस घर में हमारा भाई या बहन आने वाली है। सॉरी? समझे नहीं आप? हमारी माँ फिर से माँ बनने वाली है ब्रो।
त्रिविक्रम, क्या तुम खुश नहीं हो? हाँ, मैं खुश हूं। इस घर में खुशियां आने से रुकना मुश्किल होता जा रहा है। ये यहाँ क्यों आया है? कहीं शिवानी को ले जाने के लिए तो नहीं? शिवानी का अगर मन बदल गया तो? शिवानी, वो आ रहा है। कौन? त्रिशूल। ओह, मुझे वेलकम करने आ रही थी क्या? चले जाओ यहाँ से त्रिशूल, एक पल भी यहाँ मत रुकना, जाओ यहाँ से। कूल शिवानी, कूल। भले ही ये मेरे ससुर जी का घर हो, पर मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ। मैंने तय कर लिया है कि मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। प्लीज चले जाओ यहाँ से। ठीक है, जाता हूँ, लेकिन पहले मिठाई खाओ। मेरे प्यार को छीनकर जबरदस्ती मंगलसूत्र पहनाकर मेरी जिंदगी बर्बाद करके अब तुम खुशियाँ मना रहे हो। कैसा मन है तुम्हारा? शह! शिवानी, मिठाई लाने का कारण और कुछ है। क्या कारण है? मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी ना। नहीं, एक नए मेहमान के आने की खुशी में। नहीं चाहिए, तुम्हारी मिठाई नहीं चाहिए, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मैं अच्छे से जानती हूँ, बातों की आड़ में तुम किसी को भी मूर्ख बना सकते हो। मैं मूर्ख क्यों बनाऊंगा शिवानी? क्या तुमने बस इतना ही समझा है मुझे? बहुत कुछ समझा था मैंने तो। अपना अच्छा दोस्त माना था मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने अच्छा सबक सिखाया। इस घुटन भरी जिंदगी में मैं मर भी नहीं सकती और जिंदा भी नहीं रह सकती। हाथ पकड़कर हम दोनों ने अग्नि के फेरे लिए थे। मरने की बात क्यों कर रही हो शिवानी? नहीं, वो दिन मुझे याद मत दिलाओ। ये मेरे गले में मंगलसूत्र बनकर नहीं, फांसी का फंदा बन गया है। हर रात हर दिन मेरा दम घुटता है इसमें। नहीं शिवानी, प्यार से इसे स्वीकार कर लो। ये फांसी नहीं है, जिंदगी के अंत तक परछाई बनकर साथ में रहेगा। माया, इससे कहो यहाँ से चला जाए, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। अरे ये बेचारी हमारे घर की गेस्ट हैं, तुम इन्हें क्यों परेशान कर रही हो? ये हम दोनों की बात है, हम अकेले में सुलह कर लेंगे। माया, कहो इससे। त्रिशूल, प्लीज बाहर चलो। देखिए मैडम, जब तक हमारी मिसेस स्वीट्स नहीं लेंगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ले ली ना, अब जाओ यहाँ से। मीठे के साथ मीठी बातें होनी चाहिए ना। देखो शिवानी, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तुम पूछो या ना पूछो, मैं तो सब कुछ बता दूंगा, ठीक है ना? मैं अब भाई बनने वाला हूँ, यानी अब मेरा एक भाई या बहन आने वाली है। मेरी माँ फिर से माँ बनने वाली है। शिवानी, तुम्हें खुशी नहीं हो रही? बहुत खुशी हुई। अब चलो निकलो यहाँ से। क्या शिवानी, इतना गुस्सा क्यों? अपने प्यार को पाना गलत है क्या? मेरे प्यार को कुचलना सही था क्या? शिवानी, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? मत समझाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तुम निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। अगर नहीं निकले ना तो मैं... हम आराम से बैठकर बात कर लेते हैं, ठीक है? एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या तुम्हें? शिवानी, मैंने तुम्हें मंगलसूत्र पहना है, मैं तुम्हारा पति हूँ, ये गलत है। मंगलसूत्र पहना दिया तो क्या तुम मुझ पर अपना अधिकार समझने लगे हो? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। मैं कभी तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती। शिवानी, बात मत करो मुझसे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जो भी कहोगे मैं सब सुनती जाऊंगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब जो बोल रही हूँ वो सुनो। मेरे और तुम्हारे बीच सिर्फ ये एक धागा है और इसे भी उतारने का समय आएगा। तब मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए।